नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक और एक बहुत बड़ी खबर आई है प्रयागराज से और आपको बताते चले कि उमेश पाल हत्याकांड यानी कि उमेश पाल का जो अपहरण केस था 17 साल पहले का, उसको लेकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और यूपी के माफिया अतीक अहमद को जो है उम्र कैद की सजा मिली है। और आपको बताते चले कि इस फैसले की सुनवाई आज हुई है एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और आपको बताते चले कि ये जो फैसला है, इस फैसले को आने में तकरीबन 17 साल लग गए। वहीं अतीक अहमद की बात की जाए तो अतीक अहमद इस वक्त अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद था, जिसको तकरीबन 2 दिन पहले ही जो है साबरमती जेल से यूपी पुलिस कई बड़े अधिकारियों के साथ में लेकर कल नैनी जेल आई थी और नैनी जेल में ही कल उसने रात बिताई। रात बिताने के बाद आज उसकी कोर्ट में पेशी हुई और एक बहुत बड़ी खबर है। और बताते चले कि 2005 में राजूपाल हत्याकांड को लेकर के जो मुख्य आरोपी थे यानी कि उमेश पाल, उनकी हत्या भी 1 महीने पहले कर दी गई। और उमेश पाल को लेकर अगर बात की जाए तो उमेश पाल ही मुख्य गवाह थे राजूपाल हत्याकांड के, यानी कि बसपा के पूर्व विधायक राजूपाल की जो हत्या 2005 में हुई थी उसके मुख्य गवाह थे उमेश पाल, जिनको लेकर के जो है बड़ी खबर ये आई है कि उनके परिवार को जो है न्याय मिल गया है और माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बाकी इसके जितने 11 आरोपी थे उनमें 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। 1 आरोपी की पहले मौत हो चुकी थी। और वहीं बात की जाए इस मामले को लेकर के तो ये मामला पूरा का पूरा जुड़ा है अपहरण को लेकर के, जो कि 2005 में जब मर्डर हुआ था उसके बाद मुख्य आरोपी के रूप में उमेश पाल सामने आए थे और उनको कई तरह की धमकियां दी जा रही थी। उमेश पाल को यानी कि अतीक अहमद गैंग की तरफ से, अतीक अहमद की तरफ से कई बार धमकियां दी गई कि गवाही से हट जाओ और कोर्ट में मत पेश हो, लेकिन फिर भी उमेश पाल डरे नहीं, ईमानदारी से और इस केस की सुनवाई के लिए जो है वो हमेशा पक्षकार बनकर खड़े रहे राजूपाल के और यही वजह रहा कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि सुरक्षा में 2 गनर भी दिए थे यूपी सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद जो है इन दोनों गनर को भी मार दिया गया और 1 महीने पहले जो जिस तरीके से गोली मार कर हत्या की गई है उसकी भी जांच पड़ताल भी चल रही है। कई हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई है। उनका अतीक अहमद का बेटा अभी भी फरार चल रहा है, कई आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, कई लोगों का एनकाउंटर भी हो चुका है, कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं, रिश्तेदार से लेकर पड़ोसियों कई लोगों के ऊपर जो है कई तरह की कार्रवाई भी हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए इस केस को तो इस केस का जो फैसला है वो अब आ चुका है। और आपको बताते चले कि जब 2005 में बसपा के पूर्व विधायक राजूपाल की हत्या हुई थी तो उस वक्त गोली मारते वक्त जब उनकी जान थोड़ी बहुत बची थी, यानी कि जब जान मतलब उनकी जान गई नहीं थी, मौत हुई नहीं थी, तो उस वक्त में गोली मारने के बाद में जो गुर्गे थे आसपास देख रहे थे कि आखिरकार राजूपाल की मौत हुई है नहीं हुई है, लेकिन उस वक्त में उमेश पाल भी मौजूद थे और 1-2 लोग और भी मौजूद थे जिनको मतलब राजूपाल को लेकर के ये दोनों लोग जो है टेम्पो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो है अतीक अहमद के जो गुर्गे थे उन्होंने जो है निगरानी रखी थी कि आखिरकार कहीं जान बची है या नहीं बची है, यानी कि राजूपाल की जिंदगी को खत्म करना चाहते थे। यही वजह रहा कि टेम्पो में जब जान बचाने के लिए उमेश पाल राजूपाल की बॉडी को लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल, उसके बाद भी जो है उस ऑटो को, उस टेम्पो को घेर कर प्रॉपर तरीके से फिर से गोली मारी गई और उसी वक्त उनकी जान चली गई थी। धमकी दी गई तमाम तरह के, लेकिन उसके बावजूद जो है उमेश पाल इस केस में बने रहे लगातार। वहीं साल 2006 में उनका अपहरण हो जाता है फरवरी के महीने में और अपहरण करने के बाद उनको बिजली शॉक दिया जाता है, रात भर अपने पास रखा जाता है अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा और शॉक दिए जाते हैं बिजली के, तमाम तरीके से मारा पीटा जाता है, यानी कि उनको अधमरा करके छोड़ा जाता है और धमकी दी जाती है कि इस केस से हट जाओ, पक्षकार मत बनो, गवाही मत दो, हमारे पक्ष में गवाही दो, हमने नहीं देखा। इस तरह के तमाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं धमकी के रूप में, लेकिन उसके बावजूद जो है उमेश पाल कभी डरे नहीं। उन्होंने जो है इसमें अपना जो पक्षकार रहा, यानी कि पक्षकार के रूप में जो भूमिका रही वो लगातार निभाते रहे और यही वजह रहा कि आज 17 साल पुराने केस में सजा आई है। वहीं अभी की बात की जाए तो उमेश पाल हत्याकांड में जो 11 आरोपी थे उसमें अतीक अहमद के भाई भी शामिल थे। उनमें कई यानी कि 7 लोगों को उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के भाई के साथ साथ जो है 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। उमेश पाल इसके अलावा 2 लोग और भी हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं और भी कई तारीख, वहीं अभी की बात की जाए तो तकरीबन 100 केस हैं अतीक अहमद को लेकर के। अब तक 1979 में जब से लेकर के अब तक तकरीबन 100 केस दर्ज हैं, 50 कोर्ट मामले में चल रहे हैं
माफ करिएगा 50 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 50 मामले जो कोर्ट में चल रहे हैं उसमें पहला ऐसा मामला है जिसकी सजा सुनाई गई है, जिसका फैसला आया है पूर्ण रूप से। तो एक तरीके से बहुत बड़ी खबर है। वहीं आपको बताते चले कि अभी ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि जो पेशी हुई है आज के दिन और जिस तरीके से ये मामला सब कुछ क्लियर हुआ है, क्या इस मामले को लेकर के आगे भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या और भी कुछ जांच पड़ताल होंगी। लेकिन हाँ, एक खबर जरूर आई है कि एसटीएफ और यूपी पुलिस के कई अधिकारी, और हो सकता है कि अभी कुछ देर के लिए कस्टडी में रखा जाए। और अब ये सवाल बन रहा है कि आखिरकार अतीक अहमद को कहाँ रखा जाएगा। क्या वो साबरमती जेल वापस जाएगा, क्या वो फिर से नैनी जेल में अपने बेटे के साथ में बैरक में बंद रहेगा, या इस तरीके की आशंका, कई तरह के सवाल जो है अभी जताए जा रहे हैं। और फिलहाल पुलिस जो है अभी पूछताछ करेगी, जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसको लेकर के कई तरह के सवाल जवाब करेगी। और यकीन मानिए कि एक बहुत बड़ा फैसला है। उमेश पाल के परिवार को बहुत बड़ी सांत्वना मिली है, बहुत बड़ी न्याय मिली है। और योगी बाबा यानी बुलडोजर बाबा जिस तरीके से इस केस में लगातार लगे रहे, पिछले महीने भर से यूपी पुलिस इस केस में बड़े ही सख्त तरीके से लगी हुई है, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं दिखाई है। तो यकीनन यूपी सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है, योगी सरकार की बड़ी भूमिका है, कोर्ट की भी बड़ी भूमिका है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फैसला आया। और यकीन मानिए कि अगर ये फैसला आया है तो इससे बहुत कुछ अभी आगे निकल करके खुल करके सामने आने बाकी है। और यकीन मानिए अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी सजा मिल सकती है बाकी आरोपियों को। और फिलहाल अभी किसी भी तरीके से जो है इस केस के खिलाफ जो है चुनौती नहीं दी है, यानी कि जो अतीक अहमद है उसने इस केस को चुनौती नहीं दी है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी है। तो फिलहाल क्या कुछ होता है, जैसे कुछ भी होता है अपडेट वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए। धन्यवाद।